Hello students, in last lecture we have seen that how to find out the adjoint of a 3 by 3 square matrix और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई मैट्रिक्स होती है 3 by 3 मैट्रिक्स है या 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और जो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है उसके बारे में हमने जो इन्वर्स है मैट्रिक्स का उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किए थे वहाँ पे भी हमने ये सीखा था कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये एग्जांपल की थी, ये 3 by 3 मैट्रिक्स ली थी जिसका हमने यहाँ पे एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। दिस वाज द एडजॉइंट और ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा था। और आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये आपने समझनी है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो उसकी पहले एक कंडीशन देख लेते हैं कि क्योंकि जब कोई मैट्रिक्स है जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता तभी हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन यहाँ पे इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए से ये मैट्रिक्स जो है इसका साइज n बाई n साइज की हो सकती है। ए यहाँ पे लिख भी लेते हैं चाहे, ऑफ साइज n बाई n इज सेट टू बी, दिस इज सेट टू बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n, दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ अगर जो इसका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशन है, इसको आपने पहले तो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है कि नॉन सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, और जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो वो सिंगुलर। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, उससे पहले लेक्चर में भी ये ऊपर डेफिनेशन लिखी भी हुई है। ये जो रिजल्ट होता है कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं उसके साथ उसका एडजॉइंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे राइट में लिखें चाहे लेफ्ट में लिखें, तो जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है दैट इज इक्वल टू द दिस स्केलर मैट्रिक्स, ये जो डिटर्मिनेंट है इनटू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उसको इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब व्हेन वी हैव अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी जिसका साइज सेम होगा ए के साइज के जितना इसका साइज होगा, कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे सो दैट बी इंटू ए करें या ए इंटू बी करें और वी गेट इन दैट केस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी से दैट कि ये जो बी मैट्रिक्स है दैट इज द इन्वर्स ऑफ ए, इसको हम ए का इन्वर्स कहते हैं। और जो बी है उसको हम ए इन्वर्स इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ऐसी बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सो दैट उसको लेफ्ट में अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लें या राइट में मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन लें, तो इस तरीके से जब हम ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है सो दैट कि इनका प्रोडक्ट जो है लेफ्ट और राइट में वो आइडेंटिटी बनता है, तो हम कहते हैं कि ये जो बी है दैट इज एन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जब हम ये यहाँ पे b को अगर मान लो हम लेते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है कि दिस इज द मैट्रिक्स, और इसको ये स्केलर से जब डिवाइड किया विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये मैट्रिक्स रहेगी जिसका साइज जितना ए मैट्रिक्स का साइज है उतना ही इस मैट्रिक्स का साइज होगा। और यहाँ पे अगर हम इस मैट्रिक्स को, ये जो बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे जब हम बी इंटू ए करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो देन वी विल गेट
हेयर एडजॉइंट ऑफ ए ओवर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए यहाँ पे अलग से आएगा, और यहाँ पे जो है ये जो रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, दैट इज ए डिटर्मिनेंट इंटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n, और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट नीचे आ जाएगा, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल लेफ्ट विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जब बी, मतलब ये वाली वैल्यू जब हम लेते हैं, ये मैट्रिक्स लेते हैं, बी को एज ए ये मैट्रिक्स लेके चलते हैं, देन वी गेट इन दैट केस जो बी इंटू ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि अगर हम बी को अगर राइट में लिखेंगे, इन दैट केस आल्सो यू कैन इजीली वेरीफाई दैट वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दैट केस आल्सो। और तो यहाँ से जो ये रिजल्ट है, मतलब जब बी को इससे रिप्लेस किया, लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में लिखेंगे, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलेगी। सो दिस मीन्स ये जो मैट्रिक्स है विच इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो ए मैट्रिक्स का इनवर्स हम कहेंगे। और जो मेन चीज़ है वो आपने समझनी है कि इन्वर्स मैट्रिक्स, जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तभी डिफाइंड है अगर ये वैल्यू फाइनाइट है, अगर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, सॉरी मतलब फाइनाइट का मतलब एक्चुअल में फाइनाइट वर्ड जो नहीं आएगा, अगर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया, अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे बी मैट्रिक्स विल नॉट बी डिफाइंड। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इन्वर्स है ए मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर जो ये डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इट विल नॉट बी डिफाइंड। सो देयरफॉर जो मेन कंडीशन है किसी मैट्रिक्स के, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने की, हम कहेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तभी इन्वर्टिबल होगी अगर डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का ज़ीरो नहीं है, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल है। और उसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी पहले हम उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। जब डिटर्मिनेंट, अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तब हम लिख देंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे बाद में, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को जब यहाँ पे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे वन अपॉन दिस डिटर्मिनेंट से, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को अच्छे से। और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स, लेट ए इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन बाय 2 3 4 6, और मान लो क्वेश्चन है देन फाइंड ए इनवर्स, ए का इनवर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस केस में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है उसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो वहीं पे हम लिख देंगे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इसका डिटर्मिनेंट है वो चेक करना है। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6 2 12 और 3 4 12 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहीं पे हम लिख देंगे एज, यहाँ पहले इसको लिख देंगे एज जो डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो ये मैट्रिक्स का इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में। और अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये तो हमने ये वो वाला केस लिया जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, तो वहीं पे हम इसको यहाँ पे इसका जो आंसर है एज इट इज़ यहाँ पे जो लिखा है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अब हम दूसरा केस लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज़ द मैट्रिक्स, इस बार हम कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स है विच इज़ गिवन बाय 3 4 एंड से 2 1, ये मैट्रिक्स है और क्वेश्चन है कि फाइंड करना है देन फाइंड ए इनवर्स।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो चेक करेंगे। तो इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट विल बी 3 1 द 3 और यहाँ पे 4 to the 8 -8 विच इज इक्वल टू -5 विच इज नॉट 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। सो दिस मीन्स इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो कैलकुलेट करेंगे, और एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए इनके कोफैक्टर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो यहाँ पे जो ए का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म वी हैव, यहाँ पे लिख सकते हो कि वी हैव ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज दिस मच, ये एक्सप्रेशन है। और इस केस में जब हम इसका जब कोफैक्टर लेंगे इस एंट्री का, टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसको हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोफैक्टर कितना आएगा, इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, इस रो को, इस कॉलम को डिलीट किया, 1 का डिटर्मिनेंट मीन्स 1। सिमिलरली A12 इट विल बी इसका कोफैक्टर, और वो आ जाएगा इस केस में 4। और जब हम आपने जो प्लस माइनस का साइन है उसका भी ध्यान रखना है हमने, क्योंकि इसके लिए साइन प्लस का कोफैक्टर के जब हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए साइन माइनस का आ जाएगा, और इस एंट्री के लिए यहाँ पे A21 लिखेंगे साइन माइनस का आएगा, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो 2 + 1 ऑड है तो साइन नेगेटिव, यहाँ पे भी 1 + 2 ऑड है तो साइन नेगेटिव माइनर के साथ जो है। और यहाँ पे A21 एंट्री के लिए, क्योंकि इसका जब हमने कोफैक्टर कैलकुलेट करना है नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और माइनर कितना है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। सिमिलरली A22 एंट्री के लिए साइन पॉजिटिव माइनर के साथ, माइनर कितना है इस केस में, इसका माइनर जो है ये वाली कॉलम और ये वाली रो हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, तो 3 का डिटर्मिनेंट विच इज़ 3, साइन यहाँ पे पॉजिटिव था तो वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस मीन्स वी हैव जो कोफैक्टर्स हैं पहले 1, इसके लिए -4, इस एंट्री के लिए -2 और इस एंट्री के लिए 3। सो देयरफॉर जो एडजॉइंट है ऑफ द मैट्रिक्स ए दैट विल बी गिवन बाय यहाँ पे 1, हियर वी हैव -4 -2 जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, और इस सारे का ट्रांसपोज, और फिर ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे -2, और सॉरी इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद वी विल गेट हियर 1 -4 एंड देन वी हैव हियर -2 and 3. So this is the adjoint of the given square matrix. और जब हम यहाँ पे इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे therefore जो इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का दैट इज गिवन बाय, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितना था इसका, इट इज -5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/-5 और -5 यस 3 और -4 4/8 और -5, और यहाँ पे इसका जो एडजॉइंट है उसकी हम वैल्यू लिख देंगे 1 -4 -2 and 3। और इसको आप चाहे यहीं पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन को, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप जो, क्योंकि ये जो स्केलर है ये वाला, इसको आप इस मैट्रिक्स के अंदर आप यहाँ पे लेकर जा सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे इसके अंदर लेके जाते हैं, अगर हम लेके जाएंगे इसको इस मैट्रिक्स के अंदर, इस वाली जो ये स्केलर क्वांटिटी है, देन वी विल गेट हियर -1/5, हियर वी विल गेट 4/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हियर वी विल गेट 2/5 एंड हियर वी विल हैव 3/5 with negative sign. So this is the inverse of this जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ये इन्वर्स है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड, यहीं पे जो है एक्चुअल में हमने जो क्वेश्चन किया था ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी,
ये वाली 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका क्योंकि आप देख सकते हो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट था यहाँ पे आई थिंक -4 था डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट अगर किया था डिटर्मिनेंट सॉरी ओके, इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना था। ओके, सो मान सपोज यही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, आपने चेक करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है आपने। उसके लिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको एक्चुअल में चेक करोगे डिटर्मिनेंट कितना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमें पता है अगर जीरो होगा तो ये आगे वाली कैलकुलेशन जो हमने की है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो फिर ये क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए तो ये गिवन दे ही रखा है इस केस में, तो जब इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो जो भी डिटर्मिनेंट है उससे इन सभी एंट्रीज को आपने डिवाइड कर देना है, देन वी विल गेट द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली इसका भी आप कर सकते हो कैलकुलेट इन्वर्स, ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है आपने, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आएगा तो वहीं पे आप लिख दोगे कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और फिर इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एक मैं 2/2 के मैट्रिक्स की भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ करने के लिए। तो सपोज वी हैव a matrix A which is given by A is the matrix given by 3 minus 4, suppose we have 5 3 2 and -1, ये मैट्रिक्स है, then find A inverse, find the inverse of A of the matrix A। तो इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो फाइंड करना है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं साथ में, इफ इट एग्जिस्ट। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट कब करेगा, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, और जो फॉर्मूला है एडजॉइंट जो इन्वर्स है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको कैलकुलेट करने का, दैट इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ओवर इट्स डिटर्मिनेंट। सो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।